अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया को। प्रीवियस वीडियो में हमने कम्युनिकेशन मीडिया को डिस्कस किया और इसकी 2 बेसिक टाइप्स डिस्कस की, गाइडेड मीडिया एंड अनगाइडेड मीडिया। इस वीडियो में हम लोग गाइडेड मीडिया की 3 बेसिक एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ट्विस्टेड पेयर केबल, कोक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। लेट्स स्टार्ट विद ट्विस्टेड पेयर केबल. It is a type of cabling that is used for local telephone communication and Ethernet LAN network. ये हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ये हम लोग लोकल टेलीफोन कम्युनिकेशन में और ईथरनेट लैन नेटवर्क में यूज़ करते हैं। इस केबल के थ्रू सिर्फ और सिर्फ वॉइस सिग्नल्स जो उनसे वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसको बेसिकली हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस डाटा ट्रांसमिशन में यूज़ करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल जो सी होती है वो हमारे पास पेयर ऑफ कॉपर वायर्स की फॉर्म में, एक सर्किट की फॉर्म में होती है जो कि डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। यू कैन सी इन डायग्राम हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 पेयर्स हैं। इट्स मीन हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है इसके अंदर टोटल 8 वायर्स होती हैं और इन कॉपर वायर्स को हम लोग एक इंसुलेटिंग मटेरियल यानी जो प्लास्टिक होती है उससे कवर्ड किया होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो 8 वायर्स होती हैं इनको 4 पेयर्स में डिवाइड किया जाता है और इन पेयर्स को आपस में ट्विस्ट किया जाता है। अब इन वायर्स को ट्विस्ट क्यों किया जाता है? इनको बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए ट्विस्ट किया जाता है, क्योंकि जब सिग्नल जोन से वो ट्रांसमिट किए जाते हैं केबल के थ्रू तो वो करंट की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं और जब करंट फ्लो करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करता है इनके अराउंड, और जब वो प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से हमारे पास नॉइस जनरेट होती है और जैसे ही नॉइस जनरेट होती है तो उसकी वजह से केबल्स के सराउंडिंग अफेक्ट करती हैं और हमारे पास डाटा लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें हमारे पास हम लोग बेसिकली ट्विस्टिंग करते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए, उसके अलावा क्रॉस टॉक से बचने के लिए। क्रॉस टॉक क्या होती है? हमारे पास बेसिकली ये ब्लीडिंग ऑफ सिग्नल्स होती हैं फ्रॉम वन वायर टू अनदर। मीन्स के एक वायर के सिग्नल्स की दूसरी वायर के सिग्नल्स में इंटरफेरेंस करने को क्रॉस टॉक कहते हैं और इसी क्रॉस टॉक की वजह से हमारे पास नॉइस जनरेट होती है। तो इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए इन चीज़ों से प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग वायर्स को ट्विस्ट करते हैं। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड इज 9600 बिट्स पर सेकेंड इन अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है इसके अंदर जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो 9600 बिट्स पर सेकेंड होती है अगर डिस्टेंस जोन सा वो 100 मीटर का हो या 100 मीटर से कम हो। इट इज़ चीप, ये हमारे पास मीन्स इसमें हमारे पास इसकी जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है। इजी टू इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल करना इम्प्लीमेंट करना इजी होता है क्योंकि इन वायर्स के आगे जो कनेक्टर लगा होता है जिसके थ्रू आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, डाटा ट्रांसमिट करते हो, उसको यूज़ करना, उसको कनेक्ट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना ईजी होता है। नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है हमारे पास वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सूटेबल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, इसका जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत कम है। जब लॉन्ग डिस्टेंस में हम लोग डाटा सिग्नल्स को ट्रैवल करवाएंगे तो जैसे जैसे लॉन्ग डिस्टेंस हमारे पास आएगा हमारा जो डाटा ट्रांसमिशन रेट होगा वो कम होता जाएगा, जिसकी वजह से अटेनुएशन अकर होगी। अटेनुएशन क्या होती है कि जैसे जैसे डिस्टेंस ज़्यादा होगा आपके जो डाटा सिग्नल्स होते हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस वजह से हम लोग इसको लॉन्ग डिस्टेंस में यूज़ नहीं करते। जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है इसको हम लोग बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की होती है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, मीन्स कि इसके अंदर हमारे पास जो ट्विस्टेड पेयर्स होती हैं उसको एक प्रोटेक्टिंग मटेरियल के साथ कवर किया जाता है, जबकि अनशील्डेड के अंदर ट्विस्टेड पेयर केबल्स को किसी किस्म के मटेरियल के साथ प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं इनकी जो डाटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है एज कम्पेयर टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल ये ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो यूटीपी होती है मीन्स के अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है इनको हम लोग टेलीकम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, हम इनको लैन में यूज़ करते हैं, उसके अलावा सिक्योरिटी कैमरास में यूज़ किया जाता है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है? शील्डेड की वजह से जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है ये इसके अंदर जो सिग्नल इंटरफेरेंस प्रोटेक्शन होती है एज कम्पेयर टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास है कोक्सियल केबल।
इट इज़ कॉमनली यूज बाई केबल ऑपरेटर्स, टेलीफोन कंपनीज एंड इंटरनेट प्रोवाइडर। जो कोक्सियल केबल होती है ये हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं, जो केबल ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब जो आपकी टेलीविजन केबल्स होती हैं जिसमें 700+ चैनल्स जो उनसे वो ट्रांसमिट किए जा रहे होते हैं, टेलीफोन कंपनीज में यूज़ की जाती हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर यूज़ करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वॉइस और वीडियो सिग्नल्स को एट द सेम टाइम ट्रैवल करने के लिए। मीन्स के कोक्सियल केबल के अंदर हमारे पास जो वॉइस और वीडियो सिग्नल्स होते हैं एट द सेम टाइम ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इट्स मीन कि जो कोक्सियल केबल की डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एट अ टाइम वॉइस और वीडियो दोनों ट्रांसमिट किए जाते हैं, जबकि ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वॉइस सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं। इसीलिए कोक्सियल केबल को हम लोग लैन नेटवर्क में भी यूज़ कर सकते हैं जब हम लोगों ने डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना हो या किसी भी क्लाइंट को सर्वर के साथ कनेक्ट करवाना हो और उनके दरमियान अगर हम लोग डाटा ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा चाहते हैं तो उस केस में हम लोग कोक्सियल केबल को यूज़ कर सकते हैं लैन नेटवर्क में। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल कॉपर वायर कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। अब ये भी हमारे पास इसके अंदर भी कॉपर वायर होती है, लेकिन इसके अंदर एक सिंगल कॉपर वायर होती है और उसको एक इंसुलेटिंग यानी मटेरियल मींस प्लास्टिक के साथ कवर किया जाता है। जो हमारे पास ये सिंगल कॉपर वायर होती है बेसिकली हमारे पास मेन इंटरनल वायर होती है जिसके थ्रू हम लोगों ने डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसमिट करना होता है। इसको हम कॉपर वायर कहते हैं। इसको हम इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ कवर करते हैं और इस इंसुलेटिंग मटेरियल को एक कॉपर मैश के साथ कवर किया जाता है ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो सके। उसके बाद कॉपर मैश को एक आउटसाइड इंसुलेटर के साथ कवर किया जाता है जिसको हम लोग जैकेट भी कहते हैं। इस तरह हमारे पास इसके थ्रू जो डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है वो ज़्यादा लॉस, उसके अंदर डाटा लॉस जो सा वो बहुत ही कम होता है, ये ना होने के बराबर होता है। द बैंडविड्थ ऑफ कोक्सियल केबल इज 80 टाइम ग्रेटर देन ट्विस्टेड पेयर केबल। जो हमारे पास बैंडविड्थ होती है कोक्सियल केबल की वो 80 टाइम्स ग्रेटर देन होती है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल की हमने बैंडविड्थ देखी थी कि 9600 बिट्स पर सेकंड हमारे पास डाटा ट्रांसमिट कर सकता है। अगर हम लोग 9600 बिट्स पर सेकंड को 80 किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो जो टोटल आएगा वो हमारे पास टोटल बैंडविड्थ होगी कोक्सियल केबल की। इट हैज़ लो ट्रांसमिशन एरर रेट। जो कोक्सियल केबल होता है इसके अंदर हमारे पास ट्रांसमिशन जो एरर रेट होता है वो बहुत कम होता है। मींस कि इसके अंदर हमारे पास अटेनुएशन और नॉइस होती है, लेकिन ट्विस्टेड पेयर केबल की निस्बत इसमें बहुत कम होती है। इसकी वजह से इसका जो डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है, इसकी जो बैंडविड्थ होती है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक केबल। इन दिस मीडियम डाटा इज ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ लाइट। इस मीडियम में हमारे पास जो डाटा ट्रैवल कर रहा होता है वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा होता है। मींस के स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। तो जब हमारे पास डाटा स्पीड ऑफ लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करेगा तो वो एफिशिएंटली और फास्टली ट्रैवल करेगा। तो जब फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है कि जब हमारे पास लाइट की फॉर्म में जो डाटा ट्रैवल हो रहा होता है एक प्लेस से दूसरी जगह पे, तो वो कॉन्टीन्यूअस रिफ्रैक्शन को यूज़ करते हुए हो रहा होता है। तो जब कॉन्टीन्यूअस रिफ्रैक्शन यूज़ की जाती है, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, तो तब हमारे पास जो डाटा जो सा होता है वो लॉस नहीं होता। फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, हमारे पास दोनों एंड पे कन्वर्टर्स यूज़ किए जाते हैं। जो सेंटर साइड पे कन्वर्टर होता है वो डिजिटल सिग्नल्स को लाइट वेव की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फाइबर ऑप्टिक के थ्रू ट्रांसमिट कर देता है। जो हमारे पास रिसीवर साइड पे होता है वो लाइट वेव को रिसीव करता है और उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। जो रिसीवर साइड पे कन्वर्टर यूज़ किया जाता है वो आमतौर पर फोटो इलेक्ट्रिक डायोड कन्वर्टर यूज़ किया जाता है। जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं इसमें हमारे पास ट्यूब ऑफ ग्लास ट्यूब्स होती हैं जिसके थ्रू डाटा जो सा है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है। मीन्स ट्यूब ऑफ ग्लास इसमें होती हैं। लाइक अगर आप देखें डायग्राम के अंदर तो यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इनर जो हमारे पास पार्ट होता है उसको हम लोग ट्यूब वो ग्लास का बना होता है और इसको हम लोग कोर कहते हैं। ग्लास का बना होता है, ये हम ह्यूमन हेयर जितना ये थिन होता है और इसका जो डायामीटर होता है हमारे पास वो 62.5 माइक्रोन होता है। मींस इतना कम होता है और जिसका डायामीटर इतना कम हो उसमें हमारे पास जो एरर रेट होता है वो भी कम होता है और जो डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो ज़्यादा होता है। इस इनर कोर को इर्द गिर्द हम लोग एक और ग्लास के साथ इसको कवर्ड किया जाता है जिसको क्लैडिंग कहते हैं और ये क्लैडिंग का डायमीटर जो सा है वो हमारे पास कोर के डायमीटर से 2 टाइम ज़्यादा होता है। मींस 125 माइक्रोन होता है और इस क्लैडिंग को एक प्लास्टिक कोटिंग के साथ कवर्ड किया जाता है जिसको हम लोग जैकेट कहते हैं।
जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है इसकी जो डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो 26,000 टाइम्स ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। मीन्स कि अगर हम लोग 96 बिट्स पर सेकेंड्स को मल्टीप्लाई करें 26,000 के साथ, जो टोटल आएगा वो इसका डाटा ट्रांसमिशन रेट होगा। फाइबर ऑप्टिक केबल में हमारे पास जो हाई लेवल डाटा सिक्योरिटी होती है, मीन्स कि इसके अंदर हमारे पास डाटा लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है, तो इसमें जो बेटर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। उसके अलावा इसमें किसी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटरफेरेंस नहीं होती, बट इसको ये एक्सपेंसिव होता है और इसको इंस्टॉल करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। जो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स हैं वो डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ की जाती हैं, इंटरनेट फील्ड्स में यूज़ की जाती हैं फास्टली डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में। उसके अलावा इनको हम लोग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, लाइटनिंग डेकोरेशंस में यूज़ किया जाता है, केबल टेलीविजन्स में यूज़ करते हैं, मिलिट्री से रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं उनमें यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा जो सर्जरी या मेडिसिन और रिसर्च की फील्ड्स होती हैं उनमें फाइबर ऑप्टिक केबल्स को यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में और इंटरनेट केबल्स में फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ की जाती है। तो ये 3 बेसिक हमारे पास गाइडेड मीडिया की टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी वायर्स या केबल्स के थ्रू हम लोग डाटा ट्रांसमिट करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।